देखिए, जो भी जाँच एजेंसी है केंद्र की, आप जानते हैं उन जाँच एजेंसियों ने जिस तरह से राजस्थान में कार्रवाई की चुनाव से पहले, आप खुद भी इस बात को जानते हैं क्या कार्रवाई की। और बीजेपी ने तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी कि हम इस मुद्दे पर ये कर देंगे, तो अब इनकी सरकार आगे कर लो ना जो करना है। जो आरोप बीजेपी ने लगाए थे चुनाव से पहले, अब उन आरोपों की जाँच करा ले, सीबीआई से करा ले, एसीडी से करा ले, खुद सरकार में बैठे हमने मना तोड़ना है, कुछ करके तो दिखाओ यार, साबित तो करो किसी को। इतनी जगह रेड डाली थी, कुछ तो साबित करके दिखाओ, झूठी बातें करते हो फाइव डायलॉग बाजी। राजस्थान में भजनलाल की सरकार बनते ही कई पूर्ववर्ती सरकार के आदेशों को निरस्त किया गया है और अब एक बार फिर 3 साल पहले गहलोत सरकार द्वारा सीबीआई की जांच को लेकर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने इस रोक को भी हटा दिया है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह जी खाचरियावास है। सर, आदेश पहले का था वो निरस्त कर दिया, अब सीबीआई को राजस्थान सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। देखिए, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बन गए, अब वो अपने हिसाब से फैसले करेंगे। बीजेपी की सरकार बन गई है, बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, तो बीजेपी अपने हिसाब से सरकार चलाए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को वादे पूरे करने चाहिए। बीजेपी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, भारतीय जनता पार्टी के वादे कम पूरे कर रही है। बीजेपी ने तो धोखा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 12 से 13 रुपए हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, आज तक तो सस्ता हुआ नहीं। 450 रुपए का सिलेंडर हर महिला को देंगे, तो हर महिला को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आपने जो उज्ज्वला और बीपीएल को सिलेंडर दिया, ये सिलेंडर हम 500 रुपए में दे रहे थे। आपने 50 रुपए कम करके उन्हीं लोगों को जो बीपीएल और उज्ज्वला में, तो बहुत कम लोग हैं, तो आप 450 रुपए में सबको सिलेंडर दो। जो वादे की वो पूरे करके बताओ, ऐसे नहीं चलता। अब आपने तो अचानक रोटी रोक दी लोगों की। आपको पता है इंदिरा रसोई में पहले सुबह 400 लोगों को भोजन मिलता था, शाम को 400 लोगों को। अब इन्होंने वो घटाकर 200 लोग कर दिए, तो 400 लोग, मतलब 200 से ज्यादा आदमी आएंगे तो भूखे जाएंगे। तो ये काम नहीं करना चाहिए। आपने वादा की कहा था कि एक भी योजना नहीं रोकेंगे, अब चिरंजीवी की योजना फेल हो गई। अब लोगों को अस्पताल भर्ती नहीं करते क्योंकि पैसे पास नहीं हो रहे। आप अपने हिसाब से चला रहे। अभी आपने दिया कुछ भी नहीं है, बीजेपी ने बातें ही बातें कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का हनीमून पीरियड ही बहुत लंबा हो गया, कुछ किया ही नहीं बीजेपी ने अभी तक। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। नहीं, सीबीआई, ईडी, इनके ऊपर तो पूरे देश में आरोप लग रहे हैं। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त ये डिसीजन लिया था। तो ये आरोप तो हमेशा, जब आप सेंट्रल में इनकी सरकार है, तो आज आपको पता है सब जगह अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, एजेंसियां सेंटर की, तो उससे ये रिएक्शन खड़ा हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने पहले कहा था कि सीबीआई कहीं ना कहीं हर एक जो जांच होती है उसमें अड़ंगा डालती है। कई देखिए, जांच एजेंसियों को लेकर कहा। देखिए, जो भी जांच एजेंसी है केंद्र की, आप जानते हैं उन जांच एजेंसियों ने जिस तरह से राजस्थान में कार्रवाई की चुनाव से पहले, आप खुद भी इस बात को जानते हैं क्या कार्रवाई की। और बीजेपी ने तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी कि हम इस मुद्दे पर ये कर देंगे, तो अब इनकी सरकार आगे कर लो ना जो करना है। क्या किया? ये हो गया, इनके आने के बाद पेपर लीक हो गया। अब क्या जवाब है इनके पास? कानूनी व्यवस्था की हालत खराब है, पूरी तरह से पिटी हुई है कानूनी व्यवस्था। फेल हो गई पूरी तरह से। खुलेआम रेप हो रहे हैं, खुलेआम चैन तोड़ रहे हैं, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। तो बीजेपी के राज में ही तो हो रहे हैं, खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं, लोगों को धमकी मिल रही है। है कहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार? सरकार मालाएँ पहनती, मज़े करती घूम रही है, पार्टियाँ कर रही है सरकार। सरकार के पास पार्टी करने की फुर्सत है, कानूनी व्यवस्था सँभालने की फुर्सत नहीं है। गरीब के रोज़गार, रोटी की फुर्सत नहीं है, जो बीजेपी ने वादे किए संकल्प पत्र में, वो वादे पूरे करने की फुर्सत नहीं है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं, सीबीआई आग जाएगी तो कहीं ना कहीं उनको जेल में जाना पड़ेगा। अरे वो काम तो अब चालू कर देना चाहिए बीजेपी को। हमने मना किया है कि बीजेपी को? उनको सीबीआई को बुलाने की कहाँ ज़रूरत है? राजस्थान की सरकार मिल गई, फिर भी सीबीआई के दम पर ही कूदोगे क्या? राजस्थान में भी एजेंसी है, राजस्थान की, हमको अरेस्ट कराना है, तो राजस्थान की पुलिस से अरेस्ट करा देंगे। अब तो बीजेपी के हाथ में ही है, जब चाहे अरेस्ट कर ले, हम तैयार बैठे हैं। इतने क्या घोटाले और जो इतना भ्रष्टाचार हो गया जो कि अब सीबीआई को सीधी अनुमति देनी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी खुद की चिंता करे। बीजेपी ने झूठे आरोप लगाकर, झूठा माहौल बनाकर हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव जीत लिया। जो आरोप बीजेपी ने लगाए थे चुनाव से पहले, अब उन आरोपों की जांच करा ले, सीबीआई से करा ले, एसीडी से करा ले, खुद सरकार में बैठे हमने मना तोड़ना है, कुछ करके तो दिखाओ यार, साबित तो करो किसी को। इतनी जगह रेड डाली थी, कुछ तो साबित करके दिखाओ। झूठी बातें करते हो फाइव डायलॉग बाजी। बोलेंगे भ्रष्टाचार पर अब पूरी जीरो टॉलरेंस नीति तो अपनाएंगे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति, तो भ्रष्टाचार ये खुद करेंगे क्या? हमारे ऊपर तो, हम तो है नहीं सरकार में वो खुद है, तो खुद को सुधार ले बस। मतलब अब सीबीआई का आप तो स्वागत हमारे ऊपर करेंगे। तोड़ना आ रही है भाई साहब, हमारे हाथ में सरकार ही नहीं है। सरकार बीजेपी के पास है, तो जीरो टॉलरेंस खुद अपनाओ। हमारे तो जीरो टॉलरेंस ही थी, अब खुद करके बताना जीरो टॉलरेंस। सीबीआई का स्वागत कर रहे हैं आप। मैं किसी का स्वागत करने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्या का स्वागत करूंगा?
देखिए, ये थे कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जो कि भाजपा सरकार द्वारा अब जो सीबीआई को लेकर जो अनुमति दी गई है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सीबीआई जाँच करे। और जो भाजपा के नेता आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के कई नेता हैं जो जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनको सीबीआई की जाँच से डर लगता था, इसलिए पूर्ववर्ती सरकार ने रोक लगाई थी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।